हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक फैक्ट। मिस्र का नाम आते ही हर किसी के मन में कुछ चीज़ें जो आती हैं उसमें मम्मी, मकबरा, पिरामिड है। पुराने समय में लोगों को एक ताबूत में बंद करके दफनाने का रिवाज था, इसलिए यहाँ हमेशा रिसर्चर को मम्मी मिलती रहती है। कई रिसर्चर ऐसे में दिन रात एक करके मम्मी को खोजते रहते हैं। कुछ सालों पहले मिस्र में ऐसी ही मम्मी मिली थी। हालांकि ये मम्मी दूसरी मम्मी के मुकाबले काफ़ी अलग थी। कहा जाता है कि जिस किसी भी इंसान ने इसे छुआ वो कभी भी जिंदा ना बचा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाकर घंटी वाले बटन को प्रेस कर लें। हम जिस रहस्यमय मम्मी की बात कर रहे हैं वो मिस्र की सबसे कम उम्र के राजा तूतनखामन की थी। कहा जाता है कि तूतनखामन की मम्मी करीब 3200 सालों तक ज़मीन के अंदर दफन रही थी। ब्रिटिश हावर्ड कार्टर द्वारा किंग्स की घाटी में 22 नवंबर 1922 को तूतनखामन की मम्मी को खोजा गया था। तूतनखामन के बारे में जो जानकारी है उसके मुताबिक तूतनखामन 9 साल की उम्र में 1333 ईसा पूर्व में सिंहासन पर था और 17 से 19 साल की उम्र तक उसने राज किया और उसकी मौत हो गई थी। कहा जाता है जब तूतनखामन की मम्मी की खोज हुई थी तो उसके दौरान उसकी कब्र के नीचे रिसर्चर को सीढ़ियाँ मिली, जिसके ज़रिए से वो एक कमरे तक पहुंच गए थे। जैसे ही रिसर्चर्स इस कमरे में पहुंचे तो हैरान रह गए, क्योंकि ये कमरा सोने, चांदी और हीरे मोतियों से भरा हुआ था। तूतनखामन के मकबरे के दरवाजे पर मिस्र की प्राचीन भाषा में एक चेतावनी भी लिखी हुई थी, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ था कि जो भी राजा तूतनखामन की शांति को भंग करने की कोशिश करेगा उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन रिसर्चर ने इसको नज़रअंदाज कर दिया था, जिसका असर ये हुआ कि हावर्ड कार्टर की टीम के मेंबर्स एक एक करके सभी की कुछ ही समय में मौत हो गई थी। इन सभी लोगों ने मिलकर कब्र से तूतनखामन की मम्मी को हटाकर खजाना निकाला था। इतना ही नहीं, जिस इंसान ने हावर्ड कार्टर को तूतनखामन की कब्र और खजाना खोजने की जिम्मेदारी दी थी, कुछ ही दिनों के अंदर उसकी भी मौत हो गई थी। कहा जाता है कि इसके बाद जिस किसी इंसान ने भी तूतनखामन की मम्मी को देखा वो पागल हो गए थे या फिर किसी न किसी वजह से उनकी भी मौत हो गई थी। इन सभी घटनाओं के बाद ही तूतनखामन की मम्मी को शापित माना जाता रहा है। हालांकि कहा जाता है इसके कुछ दिनों के बाद इस मम्मी को वापस से ताबूत में रखकर उसी जगह दफना दिया था, लेकिन बाद में लॉर्ड जॉर्ज कार्नवन की बेटी लेडी एवलिन के आदेश पर इसे वापस कब्र से निकालकर लंदन लाया गया। लेडी एवलिन इस मम्मी से काफ़ी प्रभावित थी कि हर दिन इसे देखने म्यूज़ियम जाती थी। एक दिन मम्मी को देखने के बाद लेडी एवलिन को अचानक दिल का दौरा पड़ गया और उनकी भी मौत हो गई थी। तो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।